नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से अधिकतर ने मुझे पहचान ही लिया होगा। मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी, रॉकेट स्किल प्लेटफॉर्म से वर्मी कंपोस्ट कोर्स का नेशनल इंस्ट्रक्टर। मेरा रिसर्च, मेरी पीएचडी, मेरी ट्रेनिंग, मेरा मोटिवेशन सब कुछ वर्मी कंपोस्टिंग है और इसी से मेरी पहचान है, इसी से मेरी इज्जत है और इसी से मेरे पास थोड़ा बहुत धन भी। मित्रों, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्टिंग में कैरियर मैंने सन 2000 से स्टार्ट किया। ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार से। पहले मैं इस पर रिसर्च वर्क किया और रिसर्च वर्क करते हुए सन 2004 में इस पर एक मैंने प्रोजेक्ट बनाई और वो टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट थी। उस प्रोजेक्ट को मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और यूनिवर्सिटी के माध्यम से भिजवाया। बाद में उस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया गया। वो प्रोजेक्ट भागलपुर विश्वविद्यालय में चला और 2004 से 2007 तक चला। मैं उस प्रोजेक्ट में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर कार्य किया। हमारे इलाके में बांका डिस्ट्रिक्ट में 3 डिमोन्स्ट्रेशन यूनिट बनवाए गए, 180 वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स बनाए गए बांका डिस्ट्रिक्ट में। मित्रों, इसी कार्य को करते हुए मुझे सन 2007 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला। फिर इस पर मेरा रिसर्च वर्क जारी रहा और इसी रिसर्च वर्क को करते हुए 2010 में मैंने इस पर अपनी पीएचडी कंप्लीट और मैं तब से लेकर अब तक मैं लगातार करता चला रहा हूँ। इस बीच में मैं 10 वर्षों के लिए न्यू दिल्ली में था। एक इन्वायरमेंटल सैनिटेशन कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था और वहाँ पर काम करते हुए मैंने इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पर कार्य किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग, उसके ट्रेनिंग, वेस्ट वाटर क्वालिटी इत्यादि सेक्टर्स में मुझे कार्य करने का मौका मिला और संयोग से मैं इसे सबको वर्मी कंपोस्टिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से लिंक अप करता हूँ और सबको प्रमोट करता हूँ। मुझे देश के कई राज्यों में ट्रेनिंग देने का मौका मिला है, तो वहाँ पर मैंने सफलतापूर्वक हज़ारों लोगों को मैंने ट्रेंड किया है जो आज एक अच्छे वर्मी कंपोस्टर है। मुझे उम्मीद है अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे तो आप भी एक अच्छे वर्मी कंपोस्टर बन सकते हैं और साथ ही आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। साथ ही आप ऑर्गेनिक इंडिया मिशन में एक अच्छे चेहरा बन सकते हैं, एक आप अपना भी नाम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं कुछ पॉइंट वाइज कुछ आपके जो क्वेरीज हैं अमूमन आते हैं या जो बातें आपके मन में प्राकृतिक रूप से नेचुरली उठती हैं, जो आती हैं, मैं उसके बारे में अब डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले एक सवाल मन में उठता है, इसे कौन कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसे हर कोई कर सकता है जो चलने फिरने में सक्षम हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, नौकरी पेशे वाले हो, रिटायर्ड हो, फार्मर्स हो, माली हो, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, युवा हो, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरी बात, इसके लिए योग्यता क्या है? तो इसके लिए योग्यता बस वही है जो एक फार्मर्स की योग्यता है या फिर योग्यता वही है जो एक बिजनेस मैनेजमेंट किए हुए आदमी को होना चाहिए। लेकिन इसे हर कोई कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि इसमें अपने कंज्यूमर्स खुद बनाने होते हैं और जब आप अपने कंज्यूमर्स खुद बनाएंगे तो फिर आप उनको हैंडलिंग करना भी जान जाएंगे। तो आप एक एमबीए का भी काम कर सकते हैं, एक फार्मर्स का भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसे कर वही सकते हैं जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। क्योंकि आजकल यूट्यूब की दुनिया में लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताते हैं, बस काउडंग लाइए, उसको गिराइए, उसे पुआल से अर्थवर्म डाल दीजिए, पुआल से ढक दीजिए और आप बस कंज्यूमर ढूंढना स्टार्ट करें और कंपोस्ट बन जाएगा। दूसरे महीने में 45वें दिन में कंपोस्ट बन जाएगा। फिर आप उसको फटाफट सेल कीजिए, इसके बाद आप रातों रात करोड़पति बन गए। तो इन चीज़ों से थोड़ा हट के और ज़मीनी स्तर पे सोचना होगा। मेरा एक सुझाव भी रहेगा सभी को कि कभी भी अपने पुरानी नौकरी, पुराने पैसे, इसको छोड़कर वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। इसे हमेशा साइड में रखकर करेंगे
तो आपको फायदा होगा। अब एक प्रश्न उठता है, हम वर्मी कंपोस्टिंग मटेरियल को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? मित्रों, वर्मी कंपोस्टिंग मटेरियल मुख्य रूप से केटल डंग होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसके गोबर होते हैं, काऊ डंग होते हैं। जहाँ भी अवेलेबल है आप इस कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के वेस्ट को मिला सकते हैं, वेजिटेबल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, बहुत सारे ऐसे वेस्ट जो कि जैव अपघटनीय हैं, जो कि सड़ने गलने वाले कूड़े कचरे हैं, उसको आप मिला करके खाद की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। और यह मटेरियल हमारे देश में चारों तरफ हर जगह अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कितने दिनों तक इसमें इनकम कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप इसमें तब तक इनकम कर सकते हैं जब तक आपका इंटरेस्ट है। इसमें आप तब तक इनकम कर सकते हैं जब तक आपके पास पोटेंशियल है। इसमें आप तब तक इनकम कर सकते हैं जब तक आप ईमानदार हैं, जब तक आपके पास क्वालिटी है। कई लोग कहते हैं कि इसमें कितना लैंड चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए। तो इसमें इसे आप छोटे से छोटे जगह पर स्टार्ट कर सकते हैं और इसे आप एकर्स में भी कर सकते हैं। अगर आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आप इसको कई एकर्स में जब चाहे तब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एकाएक एकर्स में जाना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। मेरा मानना है कि यदि आप 10 फीट बाय 3 फीट के 3 बेड लगाते हैं, या पीट में करें या टेट्रा पेट में करें या किसी भी मेथड से करें, तो यह एक फिजिबल होगा कि उससे आप शुरू में प्रति बेड से अगर सिर्फ इंस्टॉलेशन कॉस्ट को हटा दें तो लगभग 1200 से 1500 रुपया प्रति बेड, लगभग 4500 रुपया। अर्थवर्म का भी कॉस्ट जोड़ दें तो 6000 रुपया। और फिर अगर आप इसके 5 रेप्लिकेट बना दें तो 30,000 रुपया। आप इतना तो इनकम कर ही सकते हैं, इतने से अपनी स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं। रही बात मैन पावर की, तो इसमें लेबर का रिक्वायरमेंट होती है 2 ही समय में। एक कंपोस्ट के प्रोसेसिंग और उसके लोडिंग, दूसरा उसके हार्वेस्टिंग स्टोरेज में। बस 2 समय में लेबर लगता है, बीच के समय में बस मॉनिटरिंग करते रहें। कुछ लोग कहते हैं हम इसकी बिक्री कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने कंज्यूमर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं तो फिर आपको वर्मी कंपोस्ट की हर बारीकियों के बारे में जानकारी हो जाती है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि नॉर्मल फार्म यार्ड मैन्योर से, FYM से वर्मी कंपोस्ट कैसे 6 से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट का हर दाना सिलोमिक फ्लड से युक्त होता है या पेराट्रोपिक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और इसके ऊपर बहुत सारे तरह के माइक्रोब्स, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजिंग, न्यूट्रिएंट फिक्सिंग, माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम इसके ऊपर होता है। बहुत रिच इसका माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम होता है, जिसके चलते यह बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करता है, फिक्स करता है। यह जो पेराट्रोपिक मेम्ब्रेन है यह हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, यह वातावरण से नमी को अवशोषित करता है। और ये सारे गुण मिट्टी के लिए, पौधे के लिए, उसके पोषण के लिए, उसके रक्षण के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा और सभी बातें हैं जो आपका प्रोडक्शन मेथडोलॉजी है, जो आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो आपका मेंटेनेंस का टेक्नोलॉजी है, जो आपके मेंटेनेंस का सिस्टम है, वो आपकी कंपोस्ट की क्वालिटी को बढ़ाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। और बस यही सब चीज़ें, यही सब सीखी हुई बातें आपके अपने आसपास के कंज्यूमर्स के मन मस्तिष्क में उतारनी है। जो सत्य बातें हैं, इन सत्य बातों को उतारनी है। बस एक बार जो आपके कंज्यूमर बन जाएंगे आपके अच्छे क्वालिटी के कंपोस्ट के,
तो फिर वो आपके हमेशा के कंज्यूमर्स रहेंगे। और इस प्रकार आप धीरे धीरे अपने आसपास ही कंज्यूमर्स का एक अच्छी खासी संख्या आप तैयार कर सकते हैं, और फिर आपको अपने कंपोस्ट को सेल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम हैं, उस ऑनलाइन माध्यमों का लाभ उठाकर, बहुत सारे नेटवर्किंग माध्यम का लाभ उठाकर या उससे जुड़कर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, रॉकेट स्किल प्लेटफॉर्म पर मैंने अब तक 2 कोर्सेज को लॉन्च किए हैं। पहला कोर्स का नाम है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस कोर्स और दूसरे कोर्स का नाम है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस प्रोग्राम। दोस्तों, अगर बात करें पहले कोर्स की, वर्मी कंपोस्ट बिजनेस कोर्स की, तो यह 5 मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। 5 मॉड्यूल्स के वीडियो अपलोडेड मिलेंगे आपको। साथ ही इसमें आपको 5 लाइव सेशंस मिलेंगे। पहले बात कर लेते हैं और बता देते हैं कि 5 मॉड्यूल्स में या 5 मॉड्यूल्स के अपलोडेड वीडियोस में है क्या। फर्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब कि वर्मी कंपोस्टिंग से जुड़ा हुआ, वर्मी कंपोस्टिंग से जुड़ी हुई हर जानकारियाँ उसमें साझा की गई है। उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या इक्विपमेंट लग सकता है, क्या उसका फ्यूचर है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, सारी चीज़ों को बेहद डिटेल तरीके से बताया गया है। उस इंट्रोडक्शन के बाद वर्मी कंपोस्ट के बारे में और किसी इंट्रोडक्शन की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा मॉड्यूल है या दूसरे मॉड्यूल जिसको फ्रेम किया गया है, उसमें सिंपल स्टेप्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बताया गया है कि जो वर्मी कंपोस्टिंग का मेन थ्योरी है, मेन सिद्धांत है, मेन प्रैक्टिकल है, वो पिक्चर्स के साथ साथ उसके वीडियोस बनाए गए हैं और उसके सारे थ्योरेटिकल चीज़ को उसमें बताया गया है कि हम किन किन स्टेप्स के तहत वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। तीसरा मॉड्यूल है वर्मी कंपोस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स कैसे इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया है। चौथे मॉड्यूल में वर्मी कंपोस्ट के हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। हार्वेस्टिंग मतलब बने हुए वर्मी कंपोस्ट को निकालना, कि उसके निकालने की पद्धति कैसी होनी चाहिए, कैसे हम निकालें कि मेरा प्रोडक्शन वर्क भी बाधित नहीं हो, मेरे अर्थवर्स भी बाधित नहीं हो, अर्थवर्स का भी ग्रोथ होता रहे, कि जू में भी बढ़वार होती रहे, खाद की क्वालिटी भी बनी रहे। इसको फ्रेम किया गया है। पांचवा जो मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें जो शेष चीज़ें वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बच जाती हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट की हम फिल्टर कैसे करेंगे, उसकी छनाई कैसे करेंगे, उसकी पैकिंग कैसे करेंगे, कैसे उसके पैकेट्स बनाएंगे, किस डिजाइन के पैकेट्स बनाएंगे, किस मटेरियल को यूज़ करेंगे, कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे उसका स्टोरेज करेंगे, कैसे उसको एडवर्टाइज करेंगे, कैसे लाइसेंस लेंगे, कैसे कंज्यूमर्स के साथ डील करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। सबसे विशेष बात इसमें यह है कि हर मॉड्यूल्स के साथ साथ एक लाइव सेशंस भी रखा गया है जो वीकेंड पर होता है, सैटरडे या संडे को, जिस दिन की आपका ऑफिशियल आवर नहीं होगा। उस दिन आप शाम के समय में बैठकर इसे आप आसानी से सुन सकते हैं। आप इसमें लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो वीडियो आपने सुने हैं, देखे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, उस पर जो क्वेरीज है उसको आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने ज्ञान को दूना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें दूसरे कोर्स की, वर्मी कंपोस्ट बिजनेस प्रोग्राम की, तो यह प्रोग्राम इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि आप वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर उसके सेल तक आप हमारे इंस्ट्रक्शंस को पा सकते हैं, हमारे एक्सपर्टाइज को पा सकते हैं। मतलब यह एक तरह की कंसल्टेंसी है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी है और कांस्टेंट
एंड ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है। इसमें आपको कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, कभी भी आपको यह फील नहीं होने दिया जाएगा कि मुझे तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कभी भी यह फील नहीं होने दिया जाएगा क्या पता मैं किस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। जी हाँ, आपका जब यूनिट इस्टेब्लिशमेंट होगा तो उस समय मैं अपना सतर्क निगरानी आप पर रखूँगा। हो सकता है मैं एक नहीं, दो नहीं, उससे अधिक भी वीडियो कॉल खुद कर दूँ, या आपको आवश्यकता पड़े तो आप भी फ्री होंगे मेरे पास करने के लिए। इस कोर्स में 8 या 10 व्यक्ति ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यह कोर्स 12 से 13 सप्ताह का होगा। हर वीकेंड में एक लाइव सेशन होगा। हर वीकेंड में आपको आपके किए गए वर्क की मॉनिटरिंग होगी और फिर नेक्स्ट वीक के लिए टास्क भी दिया जाएगा। साथ साथ कार्य को करना होगा और एक यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट करने के साथ साथ आप अदर 9 और यूनिट्स के बारे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप एक अच्छे वर्मी कंपोस्टर हो सकते हैं, एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर हो सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आप अच्छे से इसे सीखेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हैं। मित्रों, देर न करें, जब आपको समय मिले, जब आपको आवश्यकता हो तो आप इस कोर्स को ज़रूर परचेज करें। और आपसे निवेदन है कि एक बार मेरे कोर्स से अवश्य जुड़ें।